इन लोगों ने मुझे कोई यंग बॉय टाइप का रोल नहीं दे रहा है। लोग अब सीरियस हो गए मुझे लेके। पंचायत की सबसे पहली कास्ट मैं ही हूँ। हाँ वो तो अब तो रोक रोक के लोग कहते हैं चचा चचा बोल के, और छिड़ते भी रहते हैं, और चचा क्या हाल चाल है। नशा आपने महसूस किया स्टारडम का? ऐड में नहीं लेते लोग, कहते हैं कि तुम्हारे फॉलोअर कब। आजकल तो खैर डाटा और आटा जो है जनवरी फरवरी मार्च करीब 45-50 दिन तो मारा है रोज। गधे ये कैसे गिरा है तो मैं करके बताने लगे कि ऐसे कैसे हुआ। पूरा अस्पताल जो है हंस रहा है, रोक रोक के मिलते हैं, क्या हाल चाल है, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है भैया, आपका एक्टिंग है भाई। तो उनसे मैंने कहा एक्टिंग करूंगा, मुझे ले चलो। एक्टिंग तो 2-3 महीने में मेरी जो है खत्म हो गई। तो हाँ वासेपुर में काम कर रहे थे। कैसे वो कैसे हुआ? फिर वो कपड़ा भी मेरे नाप का नहीं था, तो कपड़ा पहना, कपड़ा भी फट गया। अच्छा, मुंबई में जो पंचायत अनाउंस हुई थी अभी कुछ दिन पहले, अमेज़न ने एक ग्रैंड इवेंट किया था, आप उसमें आए थे कोट पहन के जी। मैं उसमें मौजूद था। सामने की रो में बैठा हुआ था, आपने नहीं देखा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग थे। सॉरी। तो उसमें आपने कहा था कि मतलब अब मेरे जैसा एक्टर भी जो है हाँ कोट पहन के जो है इवेंट में हिस्सा लेना है, तो पंचायत ने ये किया है। तो कहाँ तक पहुंचे फैजल मलिक, कहाँ से पहुंचे वो बाद में बात करेंगे, बट कहाँ तक पहुंचे आज जर्नी जो है? जर्नी बहुत बेहतरीन सी है, मज़ेदार सा हो रहा है, और जो है एक्टिंग करने का मज़ा आ रहा है। एक्टिंग लोग दे रहे हैं तो कर रहा हूँ, उसके पहले जो करा था वो भी कर रहा हूँ। पर हाँ उससे हम प्राइम की पार्टी में मनोज भाई थे ना उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल सब थे। हाँ तो जो है हाँ मज़ा है यार। कि कभी कभी ये भी होता है, और दूसरों को देख रहे थे कि उनकी लाइफ में होता होगा तो क्या होता होगा, हम लोग की लाइफ में हो रहा है तो उसे एक्सपीरियंस किया जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं शायद हम एक दूसरे को शायद 2-2.5 साल से जानते हैं, फोन पे बातचीत होती रहती है जी। और बाई चांस जो है मुलाकात आज हुई है। मतलब हमने शायद फोन पे खूब बात की होगी या मैसेज पे खूब बात की होगी, बाई चांस जो है वो शेड्यूल नहीं मैच किया। तो इस बार प्रहलाद चाह पंचायत 3 में क्या करेंगे? 3 में जितना बता पाए आप। नहीं 3 में जो है अब जैसे जैसे कहानी बढ़ रही है उसमें एक तरीके के लोग हैं जो उस साइड के हैं, जिन्हें हम राइवलरी साइड कहते हैं, वो कुछ करेंगे 3-5, तो हम लोग उसका 7-8 से जवाब देंगे और मज़ेदार सा होगा। उसमें जो है जैसे जैसे कहानी धीरे धीरे अपनी दुनिया में जा रही है तो लोगों की दुनिया में भी आ रहा है समझ में, नेतागिरी समझ में आ रही है, और समझ में आ रहा है कि गांव की पॉलिटिक्स जो होती है वो क्या होगी। तो वो मज़ेदार लिखा गया है, लिखा वो अच्छा गया है। लिखा तो इसकी मतलब इसकी जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खासियत है इसकी लिखाई और जो किरदार है वो आई थिंक मुझे लगता है वो छोटे छोटे से भी जो किरदार मतलब जो एक सीन के लिए भी आया वो एक इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे आप याद ना रखें। हाँ मतलब उसको जैसे नहीं कहते हैं कि लिखा भी इस तरीके से होता है कि समझने वाला एक बार में पढ़ के जो है ना टाइम नहीं लगेगा उसे उस आदमी से को जानने में, रिलेट करने में और करने में, क्योंकि ऐसे लोग देखे हैं आपने। तो वो है जो है तो उसमें एक बहुत ही मज़ेदार सा ट्विस्ट एंड टर्न है, और फिर हम कहानी आगे लेके बढ़ेंगे इसको। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि अब आप सबके ही चाचा हो गए। जी उम्र बढ़ गई एकदम से। हाँ उम्र जो हम जो है वैसे भी बढ़ा रखी थी। इन लोगों ने मुझे कोई यंग बॉय टाइप का रोल नहीं दे रहा है। पर ये है कि मज़ेदार है, और शो में जो है लोग अब सीरियस हो गए मुझे लेके। अच्छा होना पड़ रहा है। होना पड़ अच्छे एक्टर का यही फायदा होता है ना कि मतलब वो एक पहले कुछ सीन होते हैं फिर सीन बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पता चलता है कि भाई पॉपुलैरिटी है तो वो अच्छा अपने से बड़ी उम्र के लोग भी कहते हैं प्रहलाद चाचा। हाँ मतलब अब तो रोक रोक के लोग कहते हैं चचा चचा बोल के, और छिड़ते भी रहते हैं, और चचा क्या हाल चाल है, कब आएगा। वो जो है उससे तो मजा आता है, लेकिन मतलब मजा तो आएगा ही यार लाइफ में। जो है ये सब लोग जाने पहचाने एक आदमी काम इसीलिए करता है कि लोग जाने पहचाने, तो इसमें अच्छा तो लगेगा वाजिब सर, और बहुत मज़ा भी आता है। लोग भी मिलते हैं नए नए। सबसे अच्छी बात है कि लोग मिलते हैं इतने ढेर सारे कि आपको दिखता है कि यार इतने लोग जानते हैं। कभी कभी आप उसमें से कुछ ले भी सकते हैं, कभी कभी बहुत मतलब कि मज़ेदार लोग मिलते हैं जो काफ़ी देर बैठ के बात हो जाती है, दोस्त बन जाते हैं काफ़ी लोग। तो कुछ एयरपोर्ट पे मिले या ट्रेन स्टेशन पे मिले, उनके साथ
लंबी 4-5-6 घंटे की लड़ाई हो गई। अच्छा। बतिया लेकिन मुझे लगता है आप आदमी भी मस्त मौला है, मतलब पिछले 2.5-3 साल में आपकी पॉपुलैरिटी भले कितनी बड़ी, आप वैसे ही थे, आप पहले भी वैसे ही जवाब देते थे, आप अब भी वैसे ही जवाब हाँ यार, मुझे नहीं लगता कि जो है मनुष्यों की तरह ऐसे करके बात करें। लगता है लाइफ थोड़ी सी अच्छी है, और हर एक इंसान जो आपसे मिलेगा वो कुछ तो नहीं, वो 2 मिनट बात करेगा, वो भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो लाइफ बहुत, लोग बहुत अच्छे हैं अपना। इंडिया में आप टहलते रहिए, मैं पहले भी करता हूँ, मैं तो बहुत बातें करता हूँ, मुझे बस कोई मिलता नहीं है। अगर कोई मिल जाएगा, टाइम हो मेरे पास, तो मैं 7-8-10 घंटा बैठा हूँ उसके साथ बैठ के। अच्छा, क्या सोचा क्या था जब शुरुआत किया था, बचपन था कि करूँगा क्या, एक्टर बनूंगा, या मतलब कुछ और बनना था, बाई चांस एक्टिंग में आ गए? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही थी, तो पापा से। कहाँ गए आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। फिर बीकॉम किया। प्रयागराज हो गया। हाँ, फिर बीकॉम किया, फिर मैं उनका कुछ वहीं से किया सर? हाँ, बीकॉम, हाँ नहीं, लखनऊ से किया। लखनऊ से किया। अब बीकॉम का तो भी बीच में नहीं करने के प्लान से कुछ और करने चला गया। पर ये थोड़ा सा क्या होता है कि जब आप उस टाइम और जो समय होता है, आप ढेर सारी चीज़ों में होते हैं, और सब लोग सब कर रहे होते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा सबको लगता ये होता है ना, तो सबको लगता मुझे है कि यार वो तो जो है। अच्छा, उससे पूछेंगे तो वो कहेगा मेरी भी फटी हुई जी है। जी, मैं भी तेरी तरह ही हूँ। बिल्कुल। हाँ, पर क्या वो भी ना बता रहा है, मेरी वो वाला चक्कर होता है, आसपास रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार पढ़ नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर में बहन, मेरा भाई, ये लोग अच्छे हैं पढ़ाई में, मुझे छोड़ के। हाँ, तो फिर ताने मिलते होंगे। हाँ, और मेरा भाई जो है यहाँ पढ़ते भी थे बॉम्बे में उस टाइम पे, तो उनसे मैंने कहा एक्टिंग करूँगा, मुझे ले चलो, तो वो लेके आए यहाँ पे। एक्टिंग तो 2-3 महीने में मेरी जो है ख़त्म हो गई, क्योंकि ज्वाइन किया कुछ एक्टिंग कोर्स किया, पर यहाँ के समझ में आया कि यहाँ बॉम्बे चलाना पड़ता है, मतलब बॉम्बे के लिए एक लाइफ चाहिए। बिल्कुल। जिस प्रोसेस में आप आ रहे हैं उसको पता तो होना चाहिए क्या होता है। हम लोग तो इलाहाबाद से आए थे, 2-4 इंग्लिश हिंदी पिक्चर देख के, और सोचे सब पता है सिनेमा का। ऐसा था कि हाँ, अब बिल्कुल यहाँ आके पता लगा कि ये असलियत है। और तो मैंने फिर जो है काम वाम करना शुरू कर दिया, छोटा छोटा जो है, थोड़ा पैसा भी आता रहे, घर भी चलता रहे। जैसे कि मैंने चैनल में नौकरी की है, ऐसे बहुत 700-800 की नौकरी की है। अच्छा। फिर मैंने चैनल में OAP में था, मैं ऑन एयर प्रोमोज में था, मैं तो मैं सहारा में था, उसके बाद में जी सिनेमा में था, कुछ दिन स्टार वन में था। मैं क्या काम क्या होता था? ऑन एयर प्रोमो डिपार्टमेंट, तो हम लोग प्रोमोस काटते थे, एडिटिंग भी करते थे। मुझे मेरे दोस्त थे कबीर और सतीश और ये क्या नाम, भरत, इन लोगों ने एडिटिंग सिखाई। राजू मेरे बॉस से, आयुष, तो जो है उनके साथ क्या नाम से उनके साथ काम किया मैंने। और वहीं पे क्योंकि दिन में टेप पे काम करता था, टेप लगाता था जाके लाइब्रेरी में, और रात में जो है मशीन सीखता था उनको से। तो उन्होंने मुझे सिखा दिया। फिर मैं एकदम अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा मुझे भी आता है ज़रा कर। तो बॉस मेरा बहुत अच्छा था, आयुष रैना, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो उसने कहा चलो, तो उनकी वजह से मैंने शुरुआत कर दिया। तो सैलरी मिलने लगी कुछ 1,000-1,500-2,000 रुपये। फिर लाइफ जो है अब ये अच्छा लगने लगा। फिर मैं दूसरे एक चैनल में गया, वहाँ नौकरी किया, जी से ऑन एयर प्रोमोस। फिर वहाँ जी सिनेमा में फिर मैं निकला वहाँ से। फिर मैंने जो है वो, अब ये सब तो आ गया था। फिर मैं पोस्ट प्रोड्यूसर के असिस्टेंट पोस्ट प्रोड्यूसर की नौकरी करने लगा। तो फिर मैंने एक शो किया, फेम गुरुकुल, आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा, अरिजीत सिंह जिसमें आए थे, बिल्कुल। और रूपरेखा, वो दोनों का जो स्टोरी है वो उसका असिस्टेंट प्रोड्यूसर में जो एडिट हुई थी। काजी तौकीर ये सब आए थे ना, पार्थ ठाकुर मेरे बॉस थे। तब फिर ये हुआ कि पोस्ट प्रोडक्शन किया ये फेम गुरुकुल का। फिर जो है दिमाग में, और फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, कॉन्टिलो फिल्म्स। वहाँ मैं 1.5-2 साल था रोहित वैद के अंडर में। मैंने बहुत नॉन फिक्शन शो किए, प्रमोशन होता रहा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। उसके बाद मैंने जो है किस्मत से मेरे एक दोस्त बने। फिर हम लोगों ने एक अमेजिंग रेस करके एक एक्सेंट पे शो आता है, नॉन फिक्शन शो है, बहुत वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट शो। वो इंडिया में हम लोगों ने जो है लाइन प्रोड्यूस किया है। मैंने उस शो से बहुत सीखा। गौरव ढींगरा मेरे बॉस थे, दोस्त भी थे अभी तो वो उसने मेरा, फिर मैं प्रोडक्शन करने लगा। क्योंकि क्या था दोस्त, उस टाइम पे ना काम करना ज़रूरी था। बिल्कुल, घर चलाना बहुत ज़रूरी है। और काम किस्मत से अच्छा मिल रहा, आप सीख रहे हैं, और आप, और वो मेरा भी दिल था ये करने का।
फिर मैंने ये क्रिएटिव पोस्ट छोड़ के फिर मैं प्रोडक्शन करने लगा। वो मैंने काफ़ी यहाँ पे काम किया है ढेर सारा। फिर 2000 फिर ई लाइन प्रोड्यूसर किया, ईपी बना। ईपी बनने पे जो है काफ़ी क्या नाम से चीज़ें थी कि जो है 2-3 पिक्चरें किया, रिवॉल्वर रानी, सांप चक्के, मैं और चार्ल्स। फिर वासेपुर का भी प्रोडक्शन करते हैं हम लोग उसी टाइम पे। तो ये सब करते कराते एक दिन दिमाग में लगा कि जब किसी और के लिए इतना 20 घंटा मेहनत करना तो अपनी कंपनी खोल लेते। तो फिर मैंने अपनी कंपनी खोल ली। फिर हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया, छोटा शो, MTV का शो। हमने एक शो बनाया स्मोक करके, इस इंडिया की फर्स्ट 3rd सीरीज़ में से एक था, जब इनसाइड एज और ये सब आई थी। स्मोक जियो पे और जियो और एरोस नाउ पे है। वो उनकी पहली सीरीज़ थी लंबी सी। तो हमने जब मिर्ज़ापुर आई थी सेकेंड गेम्स इनसाइड एज वो किया। फिर डिस्कवरी काफ़ी काम करने लगा। तो लाइफ ऐसे चल रही है जो कर रहा हूँ। वासेपुर में एक्टिंग भी तो की? हाँ, वासेपुर में काम कर रहे थे। वो कैसे हुआ, वो जो पुलिस वाले बने आप? भाई क्या हुआ कि वो स्लॉटर हाउस का परमिशन था और हम लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे थे। वो एक्टर भाग गया उस दिन स्लॉटर हाउस में घुसते ही। और अनुभूति और अनुराग सर थे। अनुभूति ने बोला कि चलो ये 4 घंटे का लोकेशन है, नहीं तो नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। तो सर ने कहा कि करो, तो नहीं तो लोकेशन नहीं मिलेगा। तो जैसे तैसे मैं तो पहले डर ही गया था, नहीं करना था। फिर वो कपड़ा भी मेरे नाप का नहीं था। तो कपड़ा पहना, कपड़ा भी फट गया। तो सिला गया उसे पहने कपड़े को। इसके बाद जो है मैंने वो फर्स्ट शॉट दिया। जब कट हो गया तब पता चला कि ये कैरेक्टर जो है बहुत लंबा थोड़ा है इसका सीन। तो मैंने कहा ये तो फिर वहाँ से एक्टिंग तो वैसे शुरू हुई है भाई। मैं तो कुछ और ही करने चला, कुछ और हो गया। लेकिन जब मुंबई आए थे जी, जब आपने भाई को बोला कि मुंबई आना, तो दिमाग में एक्टिंग ही थी या था कि कुछ? नहीं, एक्टिंग रहती। जो भी इंसान वहाँ से निकलता, कैसे आया था वो कीड़ा काटा कैसे? वो तो बचपन से था। वो टीचर्स डे नाम की चीज़ होती है। सारे जितने भी खाली लोग होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वो टीचर्स डे में एक्टिवेटेड रहते हैं। प्ले करना, ये करना नहीं होता। म्यूजिक अच्छा, तो वहीं से ही रहा है। और जो है मैंने काफ़ी साल मतलब काफ़ी पिक्चर देखना, कोई इंटरेस्ट तो है ही भाई। वो तो उसके लिए तो झूठ क्यों बोलूँगा। मैं तो डांस भी करता था, जो कोई भी बुला ले। तो वो काफ़ी बचपन से ही रहा है। ये कभी नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक की लड़ाई ऐसी होगी। और शायद दिमाग उस टाइम थोड़ा सा कोई समझाने वाला होता तो चले जाते, कोई कोर्स कर लेते या नजदीक कुछ कर लेते। पर वही होता है कि जब कम पता होता है। और नॉन सपोर्टिव तो घर वाले रहे हमेशा, ऐसा नहीं। पर ऐसा उन्होंने भी नहीं सोचा कि ये करेगा ये। वो तो उन्होंने काफ़ी पहली बार में सोचा कि सूट टाई पहन के कोलगेट दंतमंजन बेचे यहाँ पे MBA करे। पर ये था, इंटरेस्ट था इस दुनिया में। मैं पिक्चरों का बहुत शौकीन हूँ, आज तक भी हूँ। तो जो वासेपुर में कपड़े फटे, हाँ, फिर दूसरे मंगवाए गए या उसी फटे कपड़े को जो है सिला गया? तो ये डर नहीं था कि दोबारा फट गए तो? क्योंकि टाइम नहीं था ना भाई। तो क्या था, फट से करना था। वो लोकेशन 4 घंटे के लिए मिली थी। और हम लोग अगर थोड़ा सा भी देर करते सीन नहीं पाता। उंगली उठाने वाला सीन था, वो पहला सीन था। और सर तो वहाँ आप जानते हैं स्लॉटर हाउस कैसा होता है, बदबू से भरा हुआ। वो करके बस भागना था पंकज त्रिपाठी के साथ। अच्छा, पंचायत कैसे मिली? पंचायत ऐसे मिली कि जैसे मैं ऑफिस में अपने था, मेरे पास चंदन और यहाँ से फ़ोन आया TVF से। और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा एक शो है, आपको एक्टिंग करनी है। आपको बता दो, पंचायत की सबसे पहली कास्ट में ही हूँ। किसी का नहीं हुआ था, उससे पहले मेरा हुआ था। मतलब क्यों? लेकिन तब तक तो आप प्रोड्यूस कर रहे थे। हाँ, वासेपुर देख के उन्होंने वासेपुर देखा था। और वासेपुर देख के उन्होंने कहा था वो। और शायद मैं इतना कन्विंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। डायरेक्टर और राइटर कन्विंस थे कि आप करिए। मैं तो डर गया था। फिर मैंने शो पढ़ा। मैंने कहा इतना आसान सा शो है, कौन करेगा ये शो? क्योंकि हिंदुस्तान उस टाइम पे तो क्राइम थ्रिलर की दुनिया में है ना हम लोग। खून खच्चर चल रहा है हर तरफ। हाँ, मैं वही क्योंकि उस वक्त तो वायलेंस वाले शोज जो है पीक पे थे। और ये एक ऐसा शो आया जो मतलब जब हमने सुना कि यार ये बहुत अच्छा शो है। तो मैंने भी जब सुना, मैंने कहा तो गाँव वाला शो है। मतलब इसकी इतना वर्ड ऑफ माउथ इसको इतना अच्छा मिला कि उसके बाद फिर जो मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसको वही भाई मैं जब शो पढ़ा तो मैंने कहा कौन बनाएगा, मतलब कौन है ये, इतना आसान से लिखकर दुनिया कहाँ चली गई है। पर वो लोग उन लोग कहते हम लोग बना रहे हैं, हम करेंगे, अब बनाएं।
उसकी राइटिंग वजह से मेरा जो 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 मैं शॉर्ट नहीं था वो पूरा हो गया। मैंने कहा चलो करते हैं एक्टिंग फिर से, वरना मैंने वासीपुर के बाद एक्टिंग नहीं की। मेरा बहुत जब आपको कॉल आया तो हाँ। आप तो मेरे ख्याल से अपनी कंपनी खोल के जो है शोज वोज बना रहे थे। हाँ। उस वक्त दिमाग से एक्टिंग निकल चुकी थी क्योंकि सब आए दिन पुलिस वाले, वासीपुर के बाद बहुत रोल आया था पुलिस का करने का। तो मैंने एक मेरे दोस्त की फिल्म थी फ्रॉड सही है, वो कर ली थी। फ्रॉड सही है, यस। हमको चल दोस्त बुला लेता, दोस्तों के लिए मैं अभी भी करता हूँ। कोई भी दोस्त कह देगा तो कोई टेंशन नहीं। तो मैंने कहा पर वैसे दिमाग से चला गया था कि एक्टिंग नहीं करूँ, पर इस शो ने जो है काफ़ी बदल दिया उसको, एक्टिंग रिवाइव कर दी। हाँ। तो शो के बाद रिस्पॉन्स किस तरह का था? मतलब लगा कि यार अब जो है जो करने आया था या जो दिमाग में शुरू में था कि साला हम ही अमिताभ बच्चन बनेंगे, वो कहीं ना कहीं आया जब लोगों ने बुलाना शुरू किया, प्रहलाद चाचा। ये है अमित भाई की जितने भी लोग बम्बई आते हैं उनकी आने की वजह 80% जो है ना बच्चन साहब। बिल्कुल क्योंकि हमने उन्हीं की फिल्में देखी है। उन्हीं की फिल्में देखी मतलब वो मुझे लगता है एक फिल्म कई बार देखी है। सच में मैं तो जाते ही साथ गया भी था, आया स्टेशन से तो सीधा पहले जू गया, देखा नहीं घर गया। अच्छा, घर गया मतलब साथ आ गए, माथा टेका, आ गए हैं बस। हाँ। और मेरे मामा भी रहते थे आगे 9th रोड पे। तो हम लोग क्या नाम से होने के बाद कोविड चल रहा था, तो इतना पता नहीं था बाहर हो हल्ला, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू पता लग रहा है। आपको रिस्पांस नहीं पता है। और हम लोग भी देख के सो गए कि क्या होगा। वो सुबह जो है टिन फोन जब बज रहा था तो करीब शाम तक वो फोन बज रहा था, मतलब फोन बज रहा था सिर्फ, जैसे मैसेज आ रहा है ये आ रहा। तब क्योंकि आपने कभी ये दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा हुआ है, आपके साथ हो रहा है तो आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और तब तक पापा उस टाइम मेरे पापा थे, मतलब अब तो नहीं रहे, वो उन्होंने सबने देखना शुरू कर दिया था। तो सब लोग फोन करके अरे शो मतलब फिर तो वो वैसा था कि हम लोग सोचते कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरव्यूज भी जो है ऑनलाइन हो रहे थे। हाँ, धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है कि ये कर लेते हैं। मैंने हमको भी नहीं पता है, वो ये जिसने बनाया उसे नहीं पता होता ना, पब्लिक जो है देख रही है। तो वो एक्सपीरियंस शायद भाई मतलब कोविड की वजह से था, क्या था कि पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है पहले का। और जब बाय द टाइम शाम हुई, 1 दिन 2 दिन हुआ, मतलब अब लोगों ने लिखना कहना। अब सबसे अच्छी बात थी कि प्रेस की साइड से बहुत पॉजिटिव होता, लोग देखने लगे थे। मतलब कोई जो इंसान ना रुका नहीं है, 3 दिन में शो खत्म, मतलब सबने देख डाला था। वो मैंने देखा है कि क्या मीडियम जो है ना, सिनेमा जब फैलता है तो कैसा फैलता है, तो अलग सा ही एक्सपीरियंस था मुझे। तो एक नशा आपने महसूस किया स्टारडम का? नहीं मतलब कुछ अब सुबह से शाम तक अगर मान लो फोन बज रहा है कि 20 लोग जो है लाइन में लगे इंटरव्यू देने के कि अभी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा तो महसूस होता है, अच्छा बहुत लगता है। पर नशा टाइप नहीं मुझे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि टचवुड मेरे पास जितने भी लोग के साथ मैंने काम किया है एक्टिंग के ही पहले, उन सबको मैंने देखा है जीवन में अच्छा बुरा होते हुए। अच्छा, तो मैं जानता हूँ कि इस चीज़ का मसले में क्या हो जाता है। और मैं कुछ उल्टा सीधा भी सोचूं ना तो वही लोग मुझे डांट के ठीक कर देंगे, वो ब्लेसिंग टाइप है। क्योंकि मुझे भी ये सब जब होता है तो आपको पता नहीं होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो मेरे पास लोग हैं अच्छे जो समझा देते हैं, तो वो भी है मेरी सब नहीं। पर मुझे हाँ उस टाइम जब हो रहा था तो क्योटिक हो गया था कि मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, अच्छा हुआ है शो बेहतरीन इतना हो गया क्या हो गया। पर वो इतना तेज़ी था ना भाई शो के उसमें, और इतनी जल्दी रैपिडली फैल रहा था। और वो इंडिया के बाहर भी लोग देख रहे थे, यहाँ भी देख रहे थे। तो हर दफ़ा सुनते हो क्या रहा है यार, ये कर क्या रहे हैं ये लोग। मतलब कोई और शो नहीं है क्या इस कंट्री में देखने के लिए, पर शो अच्छा शो लिखा। तो फिजिकली रिस्पॉन्स कब पता चला? अभी तो ऑनलाइन चल रहा था, कोविड था, फिजिकली सेकंड सीजन के बाद पता चला या फर्स्ट सीजन के बाद जब कोविड खत्म हुआ हम लोग बाहर निकलना शुरू किया हमने, तो लोगों ने पहचानना शुरू किया, देखना शुरू किया, एयरपोर्ट पे समझना शुरू किया, अरे 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 अब तो वही है, अरे वही है। तो वो जो है पुलिस के लोग सीजन 2 के बाद तो पुलिस CRPF आर्मी के लोग बहुत प्यार करने लगे, रोक के मिलते हैं, क्या हाल चाल है, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है भैया, उनका एक्टिंग है भाई।
बुरा हुआ, दिल दुख गया हमारा, मैंने कहा अरे नहीं, हाँ बट लेकिन वो किरदार की कामयाबी है ना, हाँ कि मतलब अगर मैं तो कहता हूँ कि जो विलन है अगर जी उससे आपको नफरत ना हो जाए देख के, हाँ, तो फिर वो विलन वही नहीं है। वही भाई, बस वो उसका दुआ है, ऊपर वाले सबका प्यार है कि वो इतना सही हुआ कि जो है तब से लेके अब तक वो बढ़ता ही जा रहा है। अब बाहर जा रहे हैं लोग, आपको पहचान रहे हैं, और क्या होता है कि एक चीज़ अच्छी करने पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि लोग रोक के बोलते हैं अगला वाला अच्छा करना, बिल्कुल, वो तो ऐसा नहीं। है ही हाँ है। लोगों का तो आपने अच्छा किया तो सिर पे बैठाएंगे, हाँ लेकिन बुरा किया तो फिर तुरंत गिरा देंगे, और जिसने अच्छा किया उसको बैठा देंगे। कि हाँ आज तो मतलब इतना क्विक है हाँ ना, बिल्कुल। आजकल तो मतलब एक क्लिक पे है कि भाई आजकल तो आई जो डोंट लाइक यू ऑन योर फेस है वो। आई डोंट लाइक। अटेंशन स्पैन बहुत कम जी है। जी जी रील भी देखेंगे तो पहले हाँ 3 सेकंड में पसंद नहीं आई तो तुरंत स्क्रॉल हो जाएगा, मतलब हाँ यार, इतना। वो बड़ा अजीब सा मुझे समझ में नहीं हाँ। आता है कि वो लोग कब एक तरीके कब पीपीटी भी चल रहा है मार्केट में कि अगर नहीं पसंद आया गेट आउट करके। लेकिन मुझे एक चीज ये भी लगती है कि इस तरह के शोज ये भी बताते हैं, जैसे आजकल मैं सुनता हूँ कि मतलब जो है इंस्टाग्राम के फॉलोवर देख के जो है प्रोजेक्ट मिलता है। जी जी, मतलब ऐसा हो ये रहा है। बहुत ही मतलब अजीब मेरे है, हिसाब से बहुत सैड है। बहुत सैड है। मतलब कि क्योंकि सैड जरूरी है। नहीं है जिसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हों वो अच्छा एक्टर भी हो। अरे हमको कई बार मेरे साथ हुआ है कि नहीं लिया लोगों ने, ऐड में नहीं लेते लोग, कहते हैं कि तुम्हारे फॉलोअर कम है। तो लेकिन कहीं ना कहीं लोग इतना प्यार जो देते हैं तो वो ये भी तो प्रूव करता है कि भाई सोशल मीडिया अपनी जगह है, जी जी, और एक्टिंग कहीं ना कहीं अपनी जगह। वही कहना कि क्या होता है भाई कि हमारे इंडिया में ना कुछ कुछ चीज़ों का बेंचमार्क अजीब सा है कि अगर एक एक्टर, मुझे छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छा एक्टर है, पर अगर उसका फॉलोअर नहीं तो क्या वो ऐड नहीं कर पाएगा? और आप इतने बदतमीज है कि आप उसको बोल भी वो रहे बोल हैं। भी रहे हैं। तो ये मतलब मुझे, हाँ, ये अजीब सी बात है तो क्योंकि कि जो है। मैंने मतलब कई बहुत अच्छे एक्टर्स का, जैसे मैंने दुर्गेश जी से बात की, ठीक है, मैंने अशोक पाठक से बात की, हाँ मतलब एक्टिंग की समझ हाँ बड़ी जबरदस्त लगी बिल्कुल मुझे। कि ट्रेंड है भाई, वो मतलब लोग बीएनए के पास आउट हैं, एक वो एनएसडी का। मतलब जो है उन्होंने इतनी चीजें समझाई हाँ कि थिएटर और इसमें क्या फर्क, मतलब हाँ मैं हैरान रह गया। बिल्कुल। इतने विदेशी एक्टर्स के नाम बताए जो शायद हाँ हाँ बहुत लोगों हाँ, को, ये नहीं जो नहीं नहीं इंस्टाग्राम के 50 मिलियन फॉलोअर शायद नहीं प्रोनाउंस भी नहीं नहीं कर बिल्कुल पाए। नहीं पता होगा, तो बिल्कुल। मुझे वो बहुत अनफॉर्चुनेट लगा कि यार मतलब कमाल के एक्टर हैं, एक सीन में इन्होंने हाँ, इम्पैक्ट छोड़ दिया। इसी मुझसे अलावा ये अगर ये इन द प्रोसेस में आ चुका है, अपने प्रोसेस में आ चुका है, तो नुकसान तो कर ही रहा है एक तरीके से कि आपका टैलेंट आपके फॉलोअर से मैच होगा तभी होगा। और जो ये कर रहा है, जिसने ये चीज़ शुरू की है, वो तो गलत बात है ना। वो पूरी मार्केटिंग है, फॉलोअर्स बिक मार्केटिंग रहे बिल्कुल, हैं, हाँ। इंस्टाग्राम मैनेज या सोशल मीडिया मैनेज हो उससे रहा फ़ायदा है। क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता है। हम मतलब जिसके अगर 14 मिलियन फॉलोअर हैं, वो 14 पंखा भी नहीं बेच पाएगा दोस्त आज के नहीं, मतलब वो तो ऐसे तो होता नहीं ना। तो वो कोई मैच करके दिखा दे, क्योंकि हम लोग हमेशा 80% ऑफ लाइफ टाइम में एक अजीब सी पीपीटी में जी रहे होते हैं, जो किसी के द्वारा दी गई होती है। हमको बताया जाता है ये चल रहा है, ठीक है, और यही चलेगा। किसी ने ये कंटेंट कभी बताया नहीं था कि ठीक है अमेज़ॉन प्राइम को कि चलो एक काम करो कि इस टाइम पे पंचायत लिस्ट लो, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। कहानी पे होती है। वो डिसीजन मेकिंग है प्राइम की और टीवीएफ की जो बेस्ट है, जिसने कहा कि ये शो बनना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी। अगर आप करो नहीं, जिसका फॉलोअर होगा उसकी वजह से मेरा पंखा बिकेगा, तो ये रॉन्ग है दोस्त, रॉन्ग है। उसके लिए हम आप ये, और ये दुनिया में ही है। अब मतलब ऐसे नहीं, हमारी आपकी लाइफ में भी है कि आप जो काम कर रहे हैं, हम जो काम, कुछ दिन बाद एक अजीब सी दुनिया के लोग आएंगे, कहेंगे नहीं दिस इज बेटर देन यू। इट्स लाइक एआई इज बेटर देन यू, हाउ कम? ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, सही बात। ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप जो है डिफीट करके एआई को बोल रहे हो, और एआई का एक दुनिया बना के न्यूज़ को कह रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कि वो अलग है। आई होप ये दौर है और बीतेगा, क्योंकि हर बीतेगा। तरह का दौर हमने देखा है। मैं वही कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को कभी इंसान की दुनिया से और पार नहीं करना चाहिए। ये होता है कि अगर हम रोबोट बनाना सीख गए, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं खाना का कि जो है वो सारा काम नहीं हो सकता है। एआई भी हमारी इंटेलिजेंस का पार्ट है। वो हमसे ही इंफॉर्मेशन गैदर करके दे रहा है, वो कुछ अपना नहीं सोर्स आउट कर रहा है। वो जो पड़ा है उसके पास, उसी में से आपको सेट करके पराठे में नहीं करते, तेल लगा के देता है कि ऐसा है। तो है यार, पर ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा नहीं मुझे बहुत। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपको पंचायत बैठानी हो 5 लोगों की, हाँ किसी मुद्दे पर, हाँ बॉलीवुड में या हाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ओवरऑल, हाँ, कौन से 5 लोग जो हैं वो आप चुनेंगे जो पंच होंगे? मेरे जो एक्टर की डायरेक्टर भी कोई मिला, भी, कोई भी एंटरटेनमेंट ओवरऑल इंडस्ट्री में।
5 लोग हों। 5 लोग हैं, कौन से? तो दीपक मिश्रा है हमारे डायरेक्टर, वो पहले। अमित श्याल एक मेरे दोस्त हैं, एक्टर हैं दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। ठीक है। और 5 लोग ना, मैं 50 नाम आए उसमें से 3-4 5 आपको 5 जो बेस्ट आपको लगता हो, हाँ, पंच है किसी मुद्दे पे आपको बिल्कुल बैठाना है, जो आपको लगता है कि बेस्ट डिसीजन ले लेंगे पांचों मिलके। 5 मिलके। तो अमित श्याल हो गए, दीपक मिश्रा हो गए, और ये बहुत बातें भी करते हैं तो इनके साथ टाइम बीत सकता है। और तिलोत्तमा सोम करके एक एक्ट्रेस है वो, राष्ट्रीय देश पांडे, उनके पास बहुत है। अब और विनीत कुमार सिंह, ये 5 आदमी हैं। मुझे लगा बच्चन साहब को भी रखते हैं। नहीं वो कहाँ आएंगे वो अपनी 5 कर रहे होंगे आकर उनके। अरे ये बताइए, बचपन में कोई कांड वांड ऐसा किया था जो अब तक याद हो, या घर वाले भी याद करते हो, जो बचपन में तूने वो किया था? बहुत से हैं भाई, बहुत से। कोई बताइए। बचपन में देखिए, मेरी चोट लगी यहाँ पे से, कटा हुआ है। कॉमिक बुक पढ़ता था जो है, और वो छुपाने का आदमी शर्ट ऐसे नहीं था कि नीचे छुपा लेता था। तो एक बार मैंने जरूरत से ज्यादा से कॉमिक्स जो है छुपा के और सीधी साइकिल चला रहा था, क्योंकि पेट नहीं ऐसा पा रहा था, और सीधी साइकिल से ऐसे सीधा सीधा गिर गया, क्योंकि पेट इतना भरा हुआ था। तो मेरे घर वाले आए, उन्होंने देखा कि, क्योंकि जब अस्पताल में लेटा था तो वो इतनी मोटी कॉमिक्स, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव सब रख के। तो मेरे पापा ने देखा मुझे कि अबे गधे ये कैसे गिरा है, तो मैं करके बताने लगे कि ऐसे हुआ। तो पूरा अस्पताल जो है हंस रहा था कि छुपाने की क्या जरूरत थी, या सिर्फ ला रहे थे उस तरह से? तो क्या था कि तरीका नहीं था। आपको अलाउड है 2, आप ला रहे हो 15-18, तो कैसे लेके घुसोगे घर में? तो आप स्मार्ट बन रहे हो कि मैं साइकिल से ऐसे जाऊंगा, यहाँ रख लूंगा, कोई नहीं देखेगा। वो जो उल्लू पने के प्लान नहीं थे, क्यों खिड़की का वो पता था, हाँ, कि घर का वो पता है डिस्टेंस, की पापा वहां से देख रहे होंगे, साइकिल लेके सीधा ऐसे, तो इतना ही डिस्टेंस ऐसे करना, दिखेंगे ही नहीं। अपनी मैथ्स फिजिक्स करके निकल गए थे, पर रास्ते में ही लपेट गए, और काफी हैं, तो काफी ज्यादा। ये दौर बड़ा मस्त था, कॉमिक्स और ये। हाँ यार, मुझे लगता है कि मतलब वो बचपन जो हम लोगों ने जिया, सच में भाई, वही बचपन था। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने काफी देखने की जरूरत की। हम लोग इनके मतलब नए बच्चे खेलने कम जाते हैं, खेलते नहीं है। बच्चा रोता है तो मोबाइल पे गाना चला देते हैं, मोबाइल दे दो इसको तो खाना खाएगा ये। सच में मोबाइल, हमारे घर मेरा भतीजी का भी यही हाल है, भतीजे का। वो मोबाइल फोन ऐसी चीज है, और ना हम लोग को खुद पार्क में भेजा गया, जाके कूद के गिर के आओ, टपक के नहीं कहते हैं, चोट लगी अपने आप सही लगेगा। याद है कॉलेज में मोबाइल लिया था, तब इनकमिंग के भी पैसे, हाँ, 16 रुपए 8 रुपए तक कितना महंगा होता था, ऊषा फोन आया था, किया जाता था, और बड़े बड़े फोन तब करते थे जो बहुत जरूरी होता। बिल्कुल, और क्या, तो मिस कॉल मारी जाती थी, और पीसीओ से जाके जो है लैंडलाइन से फोन करते थे, 1 रुपए का सिक्का डाल के। तो आजकल तो खैर डाटा और आटा जो है, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और हम लोग बहुत ही बेस्ट चीज है कि हम जब पैदा हुए तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट से लेके कलर टीवी हमने सब देख लिया, तो हमको ये प्रोग्रेशन का वो पता है कि हमको जो मिला है ना ब्लेसिंग की तरह है, और स्टेप बाय स्टेप में मिला है। पहले ये लो, फिर ये लो। नए वालों के साथ बेचारे का प्रॉब्लम क्या है, मैं उनको बेचारे इसलिए कहता हूँ, बहुत इन्फॉर्मेशन साथ पैदा हो गया, जो उनको लैपटॉप नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है, ये भी है, लैपटॉप भी, ये भी है, उसके लिए स्पोर्ट्स छूटा जा रहा है। वो जो स्पोर्ट्स छूटा है ही नहीं, अब कई कई जगह पे है, क्योंकि शहर भी अजीबोगरीब बनता जा रहा है। शहरों में आप देखिए, वो शहर में बिल्डिंग हो गई, ये हो गया, फ्लैट्स हो, तो वो पार्क कल्चर बहुत कम हो गया, मैं देखता हूँ वहाँ जा नहीं रहा है। अच्छा, ओवर प्रोटेक्टिव वो हो गए, माँ बाप हो गए, नो नो नो, यस 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 होने लगे। हाँ, नो बेबी नो, हाँ, हमारे यहाँ तब माँ बाप बोल रहे कि जब भैया गिरे पड़ेगा नहीं, जब तो वापस नहीं आएगा। हमें तो मुझे याद है टीचर पीट देती थी, आज की डेट में वो हाथ लगा दे तो मतलब सवाल नहीं पैदा, जो है बवाल खड़े हो जाते हैं, सवाल नहीं पैदा होता सर। वो मतलब माँ बाप आपको जो है वो कर दें, हम लोग तो बिना मार खाए पढ़ रहे ठीक ही नहीं होते थे। पिटेगा नहीं तो जब तक कुछ, और मुझे भी लगता है वो सबसे अच्छी चीज थी, सबसे अच्छी चीज थी। मतलब वो माँ बाप की डांट और मार, मतलब वो कोई खराब चीज नहीं है। टीचर का मार देना, टीचर तो खराब चीज। और क्या, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझको जनवरी, फरवरी, मार्च करीब 45-50 दिन तो मारा है रोज, मिस्टर काज़मी, रोज, सिर्फ एक चीज के लिए, फिजिक्स का था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, उसका बीकर बना के वो स्टिक ठीक करनी होती थी। मैं हमेशा उल्टा कर देता था, तो रोज पिटता था।
15-20 दिन बाद ना जैसे ही मेरा नाम बोल लेना तो क्लास वाले बोलते थे ओ क्योंकि लोगों की सांत्वना मेरे साथ हो गई थी कि आज तो ठीक बना ले भाई। मेरा जब भी बीकर बनाओ जैसे हाँ किधर जाएगी अब मैं देखूंगी वो जब मैं बहुत पिटा उनसे, पर वो सबसे प्यारे टीचर थे मेरे अब तक हैं। वो जो है मुझे अच्छा लगा आज जब लगता है कि सही पीटा। बिल्कुल, आज तो हमें लगता है कि वो दौर जो है वो वापस आ जाए तो मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ यार वो होना चाहिए, इसीलिए दोस्त यार रहते हैं उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। बिल्कुल, मेरे स्कूल के दोस्त हैं, हम लोग का ग्रुप है और ज़्यादातर जिनको जिनको मैं जानता हूँ वी आर कनेक्टेड एज और जो हमारा स्कूल भी है, अभी हमारे जो सीनियर थे वो अब वहाँ के वो हो गए प्रिंसिपल हो गए। तो अच्छा है कि स्कूल भी जब इलाहाबाद जाता हूँ तो जाके स्कूल टहलता रहता हूँ। अच्छा, लव स्टोरी क्या रही है आपकी? लव स्टोरी की शादी हो गई भाई। अरेंज मैरिज? नहीं लव स्टोरी हाँ, तो यहीं बॉम्बे में आके हुई। तो बताइए। प्यार मोहब्बत हुआ। क्या करती हैं मैडम? मैडम हमारे पहले जहाँ हम नौकरी करते थे वहाँ पे काम करती थी। उसके बाद जो है हम लोगों में प्यार मोहब्बत हुई। प्रपोज किसने किया? मैं ही। अच्छा, आप ही ने हिम्मत जुटा लिया हमने। जी। अच्छा। और हमने जो है फिर 2011 में शादी कर ली और अब देखिए चल रहा है, जिंदा है दोनों साथ साथ। अच्छा, अब एक क्योंकि आपने शोज प्रोड्यूस भी किए, आप प्रोमोस भी काटे, लाइन प्रोड्यूसर भी रहे, एडी भी रहा, मैं सब इवेंट भी किया, आपने वो दौर भी देखा जब एक्टर्स की वैनिटीज खड़ी होती हैं और आप अंदर बैठे। मैंने जो आप कर रहे हैं ना, मैंने जूम का एक शो किया है, मैं जाता था इंटरव्यू कराने के लिए एंकर के साथ, ये मैंने काम किया। आज हम आपकी वैनिटी में बैठे। अरे ऐसा नहीं है, तो दोनों भाई हैं सर। हाँ, नहीं वो बिल्कुल, वो तो आपका खैर डाउन टू अर्थ नेचर है, बट अभी और आगे क्या लगता है कि कितना कर लिया और कितना बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी जो पहले जो क्या होता था कि वो फाइट बहुत लंबी रहती लाइफ में ना, मुझे क्योंकि कंटेंट बनाना मुझे बहुत प्यार है, मैं ये एक्टिंग से ज़्यादा प्यार है और सिनेमा में काम करने के लिए सिनेमा से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप क्योंकि आप अपने किसी की वजह से नहीं आए, आप अपनी वजह से यहाँ पे आए, तो आप अपनी फाइट खुद से लड़िए और जीती हारे, जो जीता हारना नहीं होता, काम करना होता है। तो अभी काम बहुत करना है, शोज और बनाने हैं। मैं क्या करता हूँ कि हमारी कंटेंट कंपनी है, हम खुद डेवलप करते हैं, डेवलप करके जाके चैनल को सुनाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो हमको पैसा देते हैं, हम बनाते हैं। इसमें 90% जो है रिएक्शन होता है, पता है कि आप साल 1.5 साल एक चीज़ को डेवलप करते हैं, ये करते हैं, पैसा लगा के, और कभी कभी नहीं चलता है। कभी कभी आप पिछले लास्ट 1.5-2 साल से मेरा 2-3 शो नहीं बंद हो गए चलते, मतलब ये ओके है, अच्छा लग रहा है, ऐसा है वैसा है, और रोक दिया गया। तो क्या करेंगे आपको फिर से करना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। वो तभी हो सकता है जब जो है आपको इस प्रोसेस से प्यार हो, लगता है चलो कोई बात नहीं, ये कम हो गया, बाद में कुछ और कर लेंगे। पर मैं ये सोच रहा हूँ, ये सोच के करता हूँ भाई कि मुझे करना है, तो बहुत कुछ बचा हुआ है। कुछ अभी 1-2 फिल्म को डेवलप कराई है, उससे पिच कर रहा हूँ। 3 सीरीज डेवलप करके बैठा हूँ, वो जाके पिच कर रहा हूँ। कुछ अच्छे लोग हैं डायरेक्टर, उनसे बात कर रहा हूँ कि आ जाएं, जुड़ जाएं, तो चल के हम लोग पिच करें। तो वही प्रोसेस का पार्ट है, मुझे अच्छा बहुत लगता है। तो अभी कुछ ऐसा जो आप शेयर कर सकते, जो मतलब एक कुछ बनाने, एक फिल्म है उसकी चल रहा है, इंशाल्लाह देखिए कि अभी जुलाई एंड तक में अनाउंस हो जाएगी और फिर पता लग जाएगा, शायद हम लोग शूट कर लेंगे जनवरी या दिसंबर। तो जब अनाउंस होगी तो फिर बिल्कुल, क्यों नहीं, अब सबसे पहले सब सारे और क्या, बिल्कुल वो बनाऊंगा क्योंकि बनाना है वो फिल्म। नहीं बिल्कुल बनाना है, और हमेशा हम आपके साथ ही हैं। प्रहलाद शाह के साथ तो पूरा जमाना है। नहीं यार, ये जिस दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल, जिसमें हम आप हैं, सब हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे लोगों से मिलाता है, अच्छी चीज़ें करता है। और वो लोग जो बेचारे डेली एक काम कर रहे हैं, मतलब कि सुबह जाते हैं, हम लोग की दुनिया में तो अलग अलग लोग मिलते हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपको भी सही लगता होगा, हमको भी सही लगता है, हमें लगता है वो हम लोग ज़्यादा अच्छे स्पेस में। चलिए, थैंक यू सो मच। अब क्योंकि आपको शूट भी करना है यहाँ पे, तो शूट कीजिए धमाकेदार प्रोमो, और आई होप कि पंचायत 3 भी वैसे ही दिलों को छुएगा जैसे पहले 2 सीजन ने छुआ जी। और बस कामयाबी जो है आगे बढ़ती रहे और आपके और शोज भी आए जो आपका पैशन है, वो मतलब जो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं
एक्टिंग से ज्यादा पैशन आपका शोज बनाना है। हाँ है, मुझे लगता है बहुत टाइम समय दिया है ना उसमें, समय और दिया। बहुत लोगों का वो है उसमें। अब तो वो एक्टर करूँगा। बाय चांस। एक्टर बाय चांस, एक्टिंग तो चलिए बाय चांस का तो प्रोसेस हो गया, हाँ। पर दोनों ही अच्छी पड़ी है कि जो हो अच्छा हो। जो है ना? बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।